गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक बार डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो 5 जुलाई 2024 11:15 हो रहा है हमें। सो अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड करेंगे बाई साइड में। ओ माय गॉड, ये तो लो गैप अप हो गया। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अभी ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। अभी तो ये काफ़ी ऊपर ओपन हो गया, तो इस ब्लू लाइन से हम इसको बाई करेंगे। सो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड लाइन लगा हुआ है वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो अभी देखते हैं ये नीचे आता है कि नहीं। और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो लगा हुआ है। अब प्राइस तो ऊपर चल रहा है, सो जैसे ही नीचे आएगा हमारा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। राइट। सो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ऑर्डर हमें मिल भी पाता है कि नहीं। लगता है काफ़ी फास्ट मोमेंट आएगा इसमें, बट वेट करते हैं, थोड़ा टाइम वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी ये हमारा ऑर्डर दे भी पाता है या नहीं। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार कंफर्म कर लेते डेट एंड टाइम। 5 जुलाई 2024 3:33 हो रहा है। मार्केट क्लोज हो चुका है और फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो, आपने देखा था यहाँ पर जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ था तो हमने हमारा ऑर्डर को दिखाया था कि हमारा एक ऑर्डर हमने लगा दिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा और हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये मोमेंटम स्टार्ट किया और हमारा जो टारगेट है, टारगेट को जाकर इसने हिट कर दिया। एक तरफा मूवमेंट आप कह सकते हो इसको, कुछ खास रिट्रेसमेंट हमें दिखा नहीं और हमारा ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उसको जाकर हिट कर दिया है। और हाँ, इस ट्रेड को हमारा एक ट्रेनिंग ने भी लिया था, उसने थोड़ा सा पहले एंट्री ले लिया था और हमने थोड़ा सा लेट एंट्री लेने की सोची। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो मेरा ट्रेनी है तो मेरा और उनका जो एंट्री है वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कि ये प्राइस को ऑब्जर्वेशन करने के ऊपर है। राइट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखिए स्टॉक हमने भी सिलेक्ट किया, स्टॉक उन्होंने भी सिलेक्ट किया है, बट उन्होंने अपने हिसाब से कंफर्मेशन लिया। लेवल वही है, आसपास उसी लेवल से उसने एंट्री लिया, मैंने थोड़ा वेट करके एंट्री लिया। अब प्राइस को ऑब्जर्व करने के ऊपर आप किस तरीके से प्राइस को समझ रहे हो। उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए उनको लगा कि हाँ यहीं से चला जाएगा, तो उन्होंने अपना एंट्री को बनाया और उन्होंने अपना जो टारगेट डिसाइड किया था, टारगेट भी उनको मिल गया है। हमने थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट किया, हमने हमारे हिसाब से कंफर्मेशन लिया और एंट्री को लगाया, बट हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हुआ नहीं है। ठीक है, सो ऐसा होता है, एंट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीच होता है और सबसे पहले तो स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ता है। हमने स्टॉप लॉस को ढूंढने के लिए थोड़ा सा वेट किया और फिर जब हमें स्टॉप लॉस मिला फिर हमने एंट्री के लिए कंफर्मेशन लिया, फिर एक ऑर्डर को प्लेस किया था। बट ऐसा हुआ कि हमारा ऑर्डर हमें मिला नहीं। एनीवेज चलिए, होता है ऐसा। और हाँ, मैं इस स्टेट का जो लॉजिक है जो भी है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको थोड़ी देर में। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड कर दूंगा, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो उस पार्ट को देख कर जाइएगा। ओके चलिए, अभी के लिए बाय बाय। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एप्पल हॉस्पिटल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि क्यों और कैसे हमने स्टेट को बनाने के लिए सोचा था। ओके, सो ये एपोलो हॉस्पिटल का डेली का चार्ट है आपके सामने। एपोलो हॉस्पिटल डे 1 का चार्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे कल के दिन में एपोलो हॉस्पिटल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके क्लोज हुआ था। सो ये इम्पॉर्टेंट लेवल कहाँ से आया? इम्पॉर्टेंट लेवल आया हुआ है इस कैंडल से, यानी कि यहाँ से ये सेल ऑफ करते हुए नीचे आ रहा था। प्राइस को अगर आप देखोगे, ये जब हाई बना, प्राइस यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे आया। इस जगह पर एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन हुआ था। स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर ये कंटिन्यू सेल ऑफ होते हुए नीचे आ रहा है। बैक टू बैक ये एक नया लो बनाते हुए आ रहा था। और वॉल्यूम को भी देखोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ आ रहा था। राइट, और इस लेवल पर आकर ये 6080 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल लेवल है। जिस लेवल पर आने के बाद जैसे ही इसको हिट किया, हिट करते ही इसके ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे इसी लेवल पर इसने सपोर्ट फॉर्म करके ये अपने इस वॉलेटिलिटी को जो डाउन साइड में था इसको रिड्यूस किया एंड ऊपर की दिशा में इसको शिफ्ट कर दिया कल के दिन में। और ये जहाँ से सेल ऑफ हुआ था, जिस लेवल से ये सेल होके नीचे आया था, इसके बाहर जाकर क्लोज कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इस
के हाई के बाहर जाकर इसने कंफर्टेबली क्लोज किया एंड वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, और इसने डिलीवरी के साथ इसने क्लोज दिया था। तो मैं आपको एक बार डेटा भी दिखा देता हूँ इसका। सो ये अपोलो हॉस्पिटल का डेटा मैंने ओपन किया है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है आज का दिन का अभी अपडेट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। कल के दिन को अगर आप देखोगे, थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट है जो हमें चार्ट पर भी दिख रहा था, और डिलीवरी को देखोगे तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था थर्ड के मुकाबले, और डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा का डिलीवरी के साथ कल के दिन में ट्रेडिंग हुआ था, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बाहर जाकर इसने क्लोजिंग दिया था, जिस वजह से हमने इसको अपने वॉच लिस्ट पर लिया था कि हो सकता है आज एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिल जाए लॉन्ग साइड में। और आज एक प्रॉब्लम ये हुआ कि आज जब ओपन हुआ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका जो ओपनिंग है इसके ऊपर हो जाएगा, अगर इसके ऊपर होता है तो हमारे लिए सही था, बट इसका जो ओपनिंग है वो कहीं नीचे हो गया था, बट ओपन होते ही ये सस्टेन नहीं कर पाई, ये बाहर चला गया था। मैं आपको 5 मिनट चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ, और वहाँ पर हमने एंट्री को कैसे बनाया था हमारा, हालांकि हमारा एंट्री जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हुआ नहीं आज के दिन में, बट कहाँ पर हमने एंट्री लेने की सोची वो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ओपन होते ही ये बाहर चला गया। यहाँ पर 6222.50 का जो लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पर एक थिन एक ब्लैक लाइन लगा हुआ है जो कि था जहाँ से सेल ऑफ हुआ था वहाँ का हाई, ठीक है। उसके बाहर जाकर प्राइस ने क्लोज कर दिया एंड वॉल्यूम को बढ़ाते हुए ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद आप देख सकते हो इसी लेवल पर आकर फिर से इसने हिट किया, हिट करके फिर यहाँ से घूमा, एक सपोर्ट का कंफर्मेशन दिया हमें, और जब ये सपोर्ट का कंफर्मेशन दिया तो इस वाले कैंडल जहाँ पर ये लो फॉर्म हुआ था, इस कैंडल के बॉडी के अंदर कहीं से भी ट्रेड को बनाया जा सकता था इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेते हुए, जो कि इस जगह पर हमें मिल जाता, बट मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। नहीं लेने का रीज़न ये है कि जब प्राइस बाहर गया था तो यहाँ पर एक लॉन्ग फॉर्म हो गया था, और इस लॉन्ग के बाहर कोई कैंडल गया नहीं, तो जिस वजह से हमने यहाँ पर वेट किया कि एक रेजिस्टेंस हमें मिले जो ब्रेकआउट हो जाए। सो हमने एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का वेट किया था ताकि हम एक एंट्री को बना सके, जो कि इस जगह पर हुआ है, राइट। कि प्राइस जब नीचे आया था, नीचे आने के बाद इस कैंडल को देखिए लगभग इसी लेवल को फिर से हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस फिर से हायर करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, और रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद इस रेजिस्टेंस को ऊपर की डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी इंटरडे में वॉल्यूम को बढ़ा दिया था, और जब ऐसा हुआ तो फिर हम थोड़ा वेट किया कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, जो कि इस कैंडल में हमें दिख गया था कि हायर हाई बन रहा है। तब जाकर हमने इसी लेवल को 6230.30 जो कि इस कैंडल का हाई है, हमने यहाँ पर हमारा ऑर्डर को प्लेस किया था, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। और आपने देखा होगा कि जब मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था तो एकदम से ये वाला जब कैंडल ओपन हुआ एक गैप अप के साथ ओपन हुआ था, फिर ये घूमकर हमारे इस लेवल पर आया ही नहीं, और यहीं से एक मोमेंटम हमें ऊपर की डायरेक्शन में देखने के लिए मिला, जो कि हमारा टारगेट 6320 का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको जाकर हिट किया। अब मैं आपको टारगेट भी एक बार दिखा देता हूँ कि टारगेट को हमने कैसे लिया था। ओके, सो इस जगह से हमारा एंट्री था, तो अगर आप देखोगे तो ये अब तक का एक हाई हमें दिख रहा था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अगर यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो इसके ऊपर जाकर एक नया हाई बनेगा, और इसका जो हाई है इसका हाई 6315 का है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6315 का, तो हमने इसके थोड़ा सा ऊपर 6320 का टारगेट एक्सपेक्ट करके लिए थे कि यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता तो ठीक है, हम इसके आसपास एग्जिट कर जाते, बट इसमें ऐसा कुछ सिम्टम ही नहीं था कि ये नहीं जाएगा। ये एक तरफा मूवमेंट आया, और एक तरफा मूवमेंट में ये 6320 को हिट कर दिया है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्यों इस स्टॉक को लिया था, और कैसे हमने इस ट्रेड को बनाने के लिए सोचा है कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें कैसे मिला कि इस कंफर्मेशन के बाद हम एक ट्रेड को बना सकते हैं, राइट। सो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।